हे डियर फ्रेंड्स, मैं हूं राजेश कुमार और मैं आपका इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जो है उसे ज़रूर ऑल सेलेक्ट करें, ताकि जब भी मैं वीडियोज़ अपलोड करूं सबसे पहले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिले। ठीक है, और आप उन वीडियोज़ का अच्छा खासा बेनिफिट उठा सकें। तो दोस्तों, अगर मेरा ये वीडियोज़ अगर अच्छा लगे तो आप ज़रूर इन वीडियोज़ को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और अपने दोस्तों से इस चैनल को सब्सक्राइब भी करवाएं। यस डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का, ठीक है, इंग्लिश का बुक जिसका नाम था डैफोडिल, और उसका जो चैप्टर 2 था उसी का क्वेश्चन आंसर आज हम लोग करने वाले हैं। बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा था कि क्वेश्चन आंसर पे वीडियो बनाया जाए, तो मैंने आज ये वीडियो बनाया है। इसके पहले भी मैंने चैप्टर 1 का एक वीडियो बनाया था जिसमें जिसमें बहुत सारे बच्चों ने जिस वीडियो को देखा और अच्छे अच्छे रिव्यू दिए अपना अपना। तो मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को भी आप देख के अपना अच्छा अच्छा रिव्यू दें। और ये क्लास 8 के लिए है, जैक के लिए, और खास करके जैक के लिए ये क्वेश्चन आंसर जो रहता है ऑब्जेक्टिव टाइप में रहता है, इसलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से मैं बना रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का जो है सेशन। तो देखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड आंसर्स, ये जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सारे, हम लोग समझेंगे इसको भी। देखिए क्या कहता है पहला क्वेश्चन, वेयर वाज काली गोइंग अलोंग विद थॉर्नी बुशेस ट्रैक। यानी कि काली जो था वो कहाँ जा रहा था, पूरी उन झाड़ियों से, थॉर्नी बुशेस यानी कि पूरा गहरी झाड़ियों से, ठीक है, पूरी जो गहरी झाड़ियां थी उन झाड़ियों से होते हुए किधर क्यों जा रहा था? क्लिनिक जा रहा था क्या, वो हॉस्पिटल जा रहा था इलाज के लिए, या प्लेग्राउंड जा रहा था, या खेलने के लिए आ रहा था, या स्कूल जा रहा था? तो स्कूल इसका जो है करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स। ठीक है, स्कूल जा रहा था वो उन झाड़ियों से होते हुए। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या कहता है, व्हाट वाज द ऑक्यूपेशन ऑफ कालीज फादर, यानी कि काली के पिताजी का पेशा क्या था? ऑक्यूपेशन का मतलब क्या होता है? पेशा। ठीक है, यानी कि काम करना, क्या काम करते थे उसके पिताजी? क्या वो एक फेमस प्लेयर थे यानी कि खिलाड़ी? क्या वो एक फेमस राइटर थे? राइटर मतलब जानते हैं आप, है ना? क्या एक वो फेमस राइटर थे यानी कि लेखक थे? या क्या एक सांप पकड़ने वाले फेमस व्यक्ति थे? तो सांप, यही यही होगा आंसर हमारा, है ना? तो यही आंसर है हमारा। यहाँ पे इसका ऑप्शन सी था आंसर, यहाँ पे इसका भी सी ही है। ठीक है, आगे देखिए, जिसको मैंने अंडरलाइन कर दिया वही उसका आंसर है। ठीक है, आप ध्यान रखें। वेयर डिड कालीज फादर सेल हिज कोबराज, यानी कि काली के पिताजी जो थे वो अपने कोबरा सांपों को जो पकड़ते थे उसके पिताजी, वो उसे कहाँ बेचते थे? ठीक है, तो कहाँ बेचते थे? स्नेक कोऑपरेटिव में, यानी कि जहाँ पर सांपों के ऊपर रिसर्च किया जाता था, है ना, वहाँ पर। हॉस्पिटल में नहीं बेचते थे, ना ही पटना में बेचते थे, वो बेचते थे ऐसा जगह जहाँ पर सांपों के ऊपर रिसर्च किया जाता है, सांपों से जहर को निकाल करके एंटी एनम बनाया जाता था, है ना, बताए थे कहानी में हम। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, वाई वॉज काली नॉट हैप्पी इन दी स्कूल, यानी कि काली जो था अपने स्कूल में हैप्पी नहीं था, खुश नहीं था, क्यों? देखिए, ही वॉज पनिश्ड बाय टीचर, क्या उसको उसके शिक्षक के द्वारा सजा दिया जाता था इसलिए स्कूल में खुश नहीं था? ही डिड नॉट हैव ए सिंगल फ्रेंड, या उसका कोई भी दोस्त नहीं था इसलिए खुश नहीं था? या नो बॉडी लाइक हिम इन द स्कूल, या उसका स्कूल में उसे कोई पसंद नहीं करता था इसलिए वह स्कूल में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था उसको? क्या बात था? तो ये था, है ना, उसका कोई भी दोस्त नहीं था इसलिए उसको स्कूल में बिल्कुल भी वो खुश नहीं रहता था। कौन खुश नहीं रहता था? काली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, विच ट्राइब डिड काली बिलोंग टू, यानी कि काली जो है वो कौन सा जाति से संबंधित था? तो देखिए, हम लोग जानते हैं इरूला ट्राइब से था सीधा, है ना, संथाली तो झारखंड का है, गोंड ट्राइब भी जो है झारखंड तरफ का ही है। तो ये इरूला ट्राइब का रहने, इरूला ट्राइब का था ये लड़का काली, है ना। काली जो था किस जाति का था? इरूला ट्राइब का, इरूला जनजाति का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट वाज द नेम ऑफ कालीज विलेज, ठीक है, काली का विलेज का नाम क्या था? तो क्या था उसका गांव का नाम? ये था कानाथूर, है ना, कानाथूर नाम का गांव में वो रहता था। सीतामढ़ी और बक्सर ये दोनों जो है वो बिहार में है। ठीक है, तो ये कानाथूर नाम का जो जगह था, गांव था, उसी गांव में काली रहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट वाज कालीज विश इन द स्कूल, काली का क्या इच्छा था या क्या कामना था स्कूल में? ठीक है, ही कुड स्टैंड फर्स्ट इन द क्लास, क्या वह क्लास में फर्स्ट होना चाहता था? या ही कुड बी द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द स्कूल, या वो स्कूल का सबसे बेहतरीन विद्यार्थी बनना चाहता था? या ही कुड फेल एंड थ्रोन आउट ऑफ द स्कूल, या स्कूल से, वह स्कूल में फेल हो जाना चाहता था ताकि उसको स्कूल से बाहर फेंक दिया जाए? तो वो क्या करना चाहता था? तो इसी चीज़ का जवाब हम लोग अभी ढूंढ रहे हैं। तो इसका जवाब देखिए क्या होगा, वह चाहता था कि उसको, वो स्कूल में फेल हो जाए और उसको स्कूल से निकाल दिया जाए, यही चाहता था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, व्हाट डिड काली ब्रिंग इन हिज लंच बॉक्स, काली जो था अपना लंच बॉक्स में क्या लाया करता था? तो क्या लाता था? फ्राइड टर्माइट्स, यानी कि तले हुए दीमक।
दिमक जिसको हम लोग दिया कहते हैं इधर झारखंड में, है ना, या पिज़्ज़ा और बिस्किट्स, ये सारा चीज़ वो नहीं लाता था, वो फ्राइड टर्माइट्स लाता था, जो कि क्या था, दिमक था, जो दिया होता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाई काली हैड टू हाइड इन हिज लंच पीरियड। काली जो था वो लंच पीरियड में, यानी कि दोपहर का खाने का जब टाइम होता था स्कूल में, ठीक है, तो उसको छिप जाना पड़ता था स्कूल में। क्यों छिप जाना पड़ता था, तो क्यों छिपना पड़ता था, तो हम लोग अभी देखेंगे इसको, ठीक है। चलिए देखिए, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जो है कि लंच का पीरियड में उसे क्यों छिपना पड़ता था, तो देखिए, इफ समवन आस्क्ड व्हाट ही हैड टू ब्राउट, ही हैड ब्राउट, अगर कोई उसे ये पूछ लेता कि वह क्या लेके आया है, तो उसको शर्म लगता बताने में, है ना। तो इसीलिए अब देखिए क्या था, या इफ समवन आस्क्ड टू प्ले विद देम, या कोई बच्चा अगर उसको पूछ लेता अपने साथ खेलने के लिए, इस बात से उसको डर लगता था। या इफ समवन आस्क्ड टू ईट विद देम, या कोई उसके साथ खाने के लिए पूछ ले कि चलो मेरे साथ खाओ, तो इस बात से डर लगता था। किस बात से उससे डर लगता था, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है 9 कर रहे हैं, और इस 9 का आंसर हम लोगों का क्या होगा, आप लोग गैस करिए तब तक, ठीक है। कोई गैस नहीं हुआ, चलिए मैं बताता हूँ। देखिए क्या है, इफ समवन आस्क्ड व्हाट ही हैड ब्राउट, यानी कि यदि कोई उससे पूछ लेता कि आज तुमने लंच बॉक्स में क्या लाया है, तो इस बात से उसको डर लगता था कि फिर मैं क्या बताऊंगा कि फ्राइड टर्माइट्स लेकर आया हूँ, या मतलब दीमक लेकर आया हूँ, दीमक को फ्राई करके। तो नहीं, उसको शर्म आता था, डर लगता था, इसलिए वह जो है नहीं आता था, लोगों के बीच में नहीं रहता था, छिप जाता था वो लंच के टाइम में। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, वाई डिड द टीचर पैट ऑन कालीज बैक, यानी कि टीचर जो था वो पैट करता है, पैट मतलब कि होता है थपथपाना, किसका, काली के पीठ के ऊपर थपथपाया टीचर ने, क्यों, तो ही स्टूड फर्स्ट इन द क्लास, क्या वो क्लास में फर्स्ट हो गया था इसलिए उसके पीठ के ऊपर टीचर ने थपथपाया। या हीज वर्क वाज क्लीन इन द क्लास, या उसका काम जो था वो बहुत ही ज़्यादा साफ सुथरा वाला काम था क्लास में, इसलिए, ठीक है। या फिर ही वॉज अट्रैक्टिव इन द क्लास, या वो क्लास में आकर्षक था इसलिए। तो देखिए हम लोग इसी का आंसर भी करेंगे, इसका आप लोग सोचिए एक बार ध्यान से कि क्या हो सकता है। नहीं सोच पाए, तो चलिए मैं बताता हूँ, इसका आंसर होगा हीज वर्क वाज क्लीन इन द क्लास, उसका जो काम था वो बहुत ही साफ तरीके से हो गया, यानी कि सांप को पकड़ के बाहर निकाल दिया ना, बहुत ही साफ तरीके से, बिना कोई डर का, बिना कोई हिचकिचाहट का, है ना। तो ये जो काम था उसका बहुत ही साफ सुथरा से काम किया उसने, एकदम बहुत ही सफाई से किया, इसलिए शिक्षक जो थे उसके पीठ के ऊपर थपथपाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है ना। देखिए, व्हाट डिड काली सडनली हियर इन द क्लास, काली जो था अचानक से आवाज में किस तरह का आवाज को सुना, तो किस तरह का आवाज को सुना था, तो आप लोगों को मैंने बताया था वो क्या सुना था, साउट्स। साउट्स का मतलब क्या होता है, चिल्लाहट, ठीक है। फाइट्स का मतलब झगड़ा, और क्वेरलिंग का मतलब भी झगड़ा होता है, ठीक है। तो इन दोनों चीज़ों के बारे में नहीं सुना था उसने, उसने सुना था बच्चे जो चिल्ला रहे थे आपस में, है ना, जब सांप को देख लिए थे वो लोग। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड एवरीबॉडीज आईज एंड हैंड्स पॉइंट टुवर्ड्स द सीलिंग, यानी कि क्या कहता है कि जितने भी सारे थे उस क्लास में, सबका आंख जो था और हाथ सबका सीलिंग के तरफ था। सीलिंग मतलब कि क्या होता है, छत का जो ऊपरी वाला हिस्सा होता है, यानी कि घर का सबसे ऊपर वाला हिस्सा जो जहाँ पे पंखा लटका हुआ रहता है, वो सीलिंग की तरफ, ठीक है। तो क्यों था, तो क्यों था, एक लिजार्ड वहाँ पे लटक रहा था, इसलिए ए लिजार्ड वाज हैंगिंग। क्या वहाँ पे एक लिजार्ड का मतलब क्या होता है, जिसको गिरगिट वगैरह कहते हैं हम लोग, ठीक है। क्या वो एक गिरगिट लटक रहा था ऊपर, इसलिए सभी कोई ऊपर देख रहे थे, या कोई सांप लटक रहा था इसलिए देख रहे थे, तो किस लिए देख रहे थे, देखिए आगे, एक काइट वाज हैंगिंग, या कोई पतंग वगैरह, या कोई मतलब वो चील वगैरह लटक रहा था ऊपर इसलिए ऊपर देख रहे थे। तो देखिए क्या था, एक सांप जो था वो लटक रहा था ऊपर, इसीलिए सारे बच्चों का जो ध्यान था वो किधर था, ऊपर की ओर, ठीक है दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसे समझ गए हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, समटाइम्स स्नेक्स स्मेल्ड ह्यूमन्स एंड मिस्टूक देम फॉर, यानी कि कभी कभी ऐसा होता है कि सांप जो होते हैं, ठीक है, वो सांप क्या करते हैं कि इंसानों को चूहे समझ लेते हैं, ठीक है, और या क्या समझ के काट लेते हैं गलती से, तो क्या समझ के, रेट्स, यानी कि चूहा समझ के काट लेते हैं, बस यही मैटर था, है ना। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14, द स्नेक वाज अराउंड ए पालमरी बीम ऑन द रूफ, यानी कि सांप जो था वो क्या कर रहा था, ऊपर बीम के ऊपर, जो छत के ऊपर बीम था, है ना, बीम था, बीम के ऊपर जो छत था, उस छत के ऊपर वो सांप जो था वो क्या कर रहा था, तो क्या कर रहा था, क्रॉलिंग कर रहा था। क्रॉलिंग का मतलब रेंगते हुए चल रहा था, है ना।
हाइट तो छिप तो नहीं रहा था, रैप्ड मतलब कि लटका हुआ तो नहीं था, मतलब गोल गोल घुमा हुआ तो नहीं था, तो क्या कर रहा था, तो वो जो था, और क्रॉलिंग नहीं, वहाँ पे क्रॉलिंग कहाँ करेगा, ज़मीन पे नहीं, सॉरी, यहाँ पे इसका जो आंसर है वो देखिए क्या है, इसका आंसर होगा रैप्ड, मतलब कि कॉयल बना हुआ था, कॉयल के जैसा रैप था, ठीक है, रैप बना हुआ था। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, वेयर डिड द स्नेक फॉल डाउन इन द क्लास, यानी कि सांप जो था क्लास के अंदर कहाँ पर गिरा था, तो कहाँ पर गिरा था, सांप जो था बेंच के ऊपर गिरा था, टेबल के ऊपर गिरा था, या ग्राउंड के ऊपर गिरा था, तो कहाँ गिरा था, तो देखिए इसका आंसर होगा सी, ग्राउंड के ऊपर, जमीन के ऊपर गिरा था सांप, है ना। तो चलिए ये जो है हमारा खत्म हुआ। अब जो हम लोग आगे बढ़ेंगे, देखिए नेक्स्ट जो है इसी चैप्टर का जो आगे का जो चैप्टर में पोएम है, उस पोएम का क्वेश्चन आंसर करेंगे ऑब्जेक्टिव में ही। देखिए क्या है, चैप्टर का नाम था डैफोडिल, ठीक है, डैफोडिल, यानी कि जो बुक का नाम था वही है पोएम का नाम, और उस 2B का ये चैप्टर था और उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है हमारा, हु रोट द पोएम डैफोडिल्स, यानी कि डैफोडिल्स पोएम को लिखने वाला व्यक्ति कौन है, ठीक है, तो कौन व्यक्ति लिखा है, विलियम वर्ड्सवर्थ लिखे थे इसे, ठीक है, याद रखना ये सारी जो क्वेश्चन आंसर मैं बता रहा हूँ एग्जाम में 100% पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देखिए हु रोट द पोएम डैफोडिल्स, यानी कि किसने लिखा था पोएम, तो विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा था। सेकंड नंबर का, द पोएट, देखिए द पोएट वंडर्ड लोनली एज, यानी कि कवि जो था वो भटक रहा था इधर उधर, अकेले अकेले, किस तरह से, जिस तरह से कोई बादल होता है, बताए थे ना, जिस तरह से बादल अकेले भटकता है आसमान में, उसी तरह से कवि जो था वो भटक रहा था मैदानों में, यानी कि क्लाउड के जैसा ही भटक रहा था, एक लोफर की तरह नहीं, एक बबल की तरह नहीं, बल्कि किसके जैसा, क्लाउड के जैसा, मतलब बादल की तरह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, वेयर डू द स्टार साइंस एंड ट्विंकल इन द पोएम, ठीक है, इस पोएम में, ठीक है, तारे जो हैं वो कहाँ चमकते हैं और कहाँ टिमटिमाते हैं, तो मिल्की वे में, कवि के हिसाब से, ठीक है, कवि के हिसाब से मिल्की वे में, मिल्की वे का हिंदी क्या होता है, आकाश गंगा, ठीक है, जो हमारा आकाश गंगा है जिसमें सूर्य है और 8 ग्रह हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी डेफोडिल्स डिड द पोएट सी एट ए ग्लेंस, यानी कि कितने सारे डेफोडिल्स कवि को एक ही झटके में दिखता है, एट ए ग्लेंस का मतलब क्या हुआ, एक नज़र में, ठीक है, एक नज़र में कितने सारे डेफोडिल्स दिखते हैं कवि को, तो कितने दिखते हैं हम लोग अभी देखेंगे, इसको समझिए ध्यान से इसको, ठीक है, 10,000 लगभग दिखाता है, कितना, 10,000, याद रखें आप, ठीक है, कि कवि को एक ही नज़र में, ठीक है, 10,000 से भी ज़्यादा, ठीक है, 10,000 से भी ज़्यादा डेफोडिल्स दिखे थे। क्वेश्चन नंबर 5, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है ये इस चैप्टर का, ठीक है, देखिए व्हाट डिड द पोएट फील इन द कंपनी ऑफ डैफोडिल्स, यानी कि डैफोडिल्स का दोस्ती में, यानी कि डैफोडिल्स के साथ कवि जो था वो कैसा महसूस कर रहा था, तो कैसा महसूस कर रहा था, ही गॉट वेल्थ, उस एकदम उसको बहुत ही मज़ा आ रहा था, ऐसा लग रहा था कि उसको बहुत बड़ा धन मिल गया हो, ठीक है, इस चीज़ को देख करके उसको बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। चलिए नेक्स्ट देखिए, एंड लास्ट क्वेश्चन है ये, इन द पेंसिव मूड, पेंसिव मूड का मतलब क्या होता है, एकदम दर्द भरा मूड में, ठीक है, द पोएट स्टार्ट्स थिंकिंग अबाउट द, यानी कि जब कभी, ठीक है, दर्द वाला सिचुएशन में होता है, जब उनका मूड एकदम बिल्कुल ख़राब रहता है, तो वो किस चीज़ के बारे में सोचते हैं, तो डैफोडिल्स के बारे में सोचते हैं, है ना। तो इस तरह से जो था हमारा ये ख़त्म होता है क्वेश्चन आंसर का सेशन, ये 2 चैप्टर का, ठीक है। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि पिछला चैप्टर को भी आपने बहुत ही डीपली पढ़ा था और समझा था, तो उसी तरह से ये चैप्टर भी था, इसको भी क्लियर कर लें आप, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोज़ अपलोड करूँ तब आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले, और वीडियो अगर पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें।